ये शाल उसके लिए है जो उसके जज्बात की कदर कर सके। तो कौन है वो खुशनसीब जिसको ये कीमती तोहफा दिया जाएगा? कोई भी हो, इससे आपको क्या? दीजिए मुझे ये शाल। हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि ये किसके लिए शाल लाया गया है। एक बार कह जो चुका हूँ। अच्छा, तो मैं अब समझी। क्या समझी? कि रात के 2-2 बजे तक आपको हमसे कौन सी चीज दूर रख रही है? कौन सी चीज? कोई ऐसी वैसी औरत जो अपने आप को इस जलील शाल के लिए बेच सकती है। आप समझते हैं मेरी आंखें नहीं? मैं सब कुछ जानती हूँ। कहाँ से ये शाल आया है और किस चीज काम के लिए। लीजिए ये अपनी अय्याशी का सामान। इंदर बाबू सो तो नहीं गए? वो कह रहा था सकीना आपको याद कर रही है, जल्दी आइए। अभी तो आ रहा हूँ सकीना घर से। तबीयत कुछ ज्यादा खराब है तो फिर बुलाया है। और कुछ कहा था उसने? मुझे सिर्फ इतना ही कहा था कि आप जिस हालत में हो फौरन चले आए। सकीना बहुत बेचैन है। अच्छा चलो। सकीना, 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 सकीना बेटी, देखो इंदर भैया आ गए हैं। तुम्हें बुला रहे हैं। सकीना मैं आ गया हूँ। तुम कैसी हो? बोलती क्यों नहीं बाबा? क्या सो रही है? नहीं नहीं, अभी अभी आप ही को याद कर रही थी। हरारत कुछ ज्यादा हो गई है। सकीना, सकीना, सकीना। इंदर भैया। अच्छी तो हो मेरी बहन? हाँ हाँ। वो बहुत खुश हुई, कहने लगी कितना अच्छा शाल है। सकीना बहुत सियानी लड़की है, मैं उससे जरूर मिलूंगी। उसे घर ले आना, चलोगी ना? क्यों नहीं, मगर अच्छी हो जाऊं तो। नहीं नहीं, वो कहती थी कि अभी ले आना। सकीना की देखभाल मैं खुद करूंगी। बाबा पीछे अकेले होंगे, मैं न जाऊंगी। नहीं नहीं, जाओ बेटा। इंद्र भैया ठीक कहते हैं, वहां पर तुम्हारी देखभाल अच्छी होगी और मैं भी तुम्हें देखने वहां हर रोज आऊंगा। जाओ बेटा। इंदर भैया ठीक कहते हैं ना, जाओ ना बेटी। नमस्ते इंदर बाबू। नमस्ते। आज मैं तुम्हें उठा लूं? नहीं, मैं चलकर ही जाऊंगी। तुम बीमार हो बेटी, उठा के ले जाने दो इन्हें। अंदर ले जाना है इन्हें? मैं उठा लेता हूँ बाबूजी। हाँ उठाओ। किसको घर में लाए हैं? मेरे एक दोस्त की लड़की है, बेचारी बहुत बीमार है। मैं डॉक्टर को टेलीफोन करने जाता हूँ, आप जरा उसका ख्याल रखें। कौन हो तुम? मैं लड़की हूँ जी। ये तो मैं भी देख रही हूँ। किसकी लड़की हो? अपने बाप की। और ये औरत जो अभी नीचे तुम्हारे साथ आई थी, तुम्हारी माँ है? नहीं, मेरी चची। चची? उसे नीचे छोड़कर तुम यहाँ क्या लेने आई हो? इधर भैया लाए हैं मुझे। भैया? सब यूं ही कहा करते हैं। ये तुम्हारे दूल्हे भैया और नौजवान चची का क्या रिश्ता है? इंदर भैया हम सब के भाई हैं। आपका मतलब? बच्ची हो ना, समझती नहीं।
खूब समझा पढ़ा कर लाई गई हो, ताकि तुम्हारे इंदर भैया और चाची की बच्चलनी का भेद न खुल जाए। मेरे भैया को बच्चलन कहने वाली तुम होती हो, तुम खुद बच्चलन होगी। रूपा! भैया, भैया, मुझे पापी के पास ले चलो। तुम कहते थे ना कि मेरी अच्छी तरह देखभाल करेंगी। कौन है ये लड़की? क्यों लाई गई है यहाँ? भैया, वो क्यों नहीं? इसलिए कि आपका रात के 2-2 बजे तक गायब रहने का राज खुल गया। मैं अंधी नहीं हूँ, आपकी अय्याशी का सबूत मैं अच्छी तरह देख चुकी हूँ। दूसरों की आंखों में धूल डालने की आप लाख कोशिश करें, लेकिन पूरी बात कभी नहीं छुपती, कभी नहीं छुपती। कब अच्छा होगा मेरा लाल? ईश्वर ही जानता है। टूट गए सब सपने मेरे, टूट गए मेरे ये दो नैना, सावन भादो बरसे सांझ सवेरे। टूट गए सब सपने मेरे। दर्द ने जी पर ठेस लगाई, टूटा जो दिल आवाज ये आई। दर्द ने जी पर ठेस लगाई, टूटा जो दिल आवाज ये आई। सुख की तमन्ना करने वाले सुख नहीं भाग तेरे। टूट गए सब सपने मेरे, ये दो नैना सावन भादो बरसे सांझ सवेरे। टूट गए सब सपने मेरे। सताए सुख के दीवाने, देख रहे थे ख्वाब सुहाने। दुख के सताए सुख के दीवाने, देख रहे थे ख्वाब सुहाने। आँख खुली तो आस के बदले यास खड़ी थी घेरे। टूट गए सब सपने मेरे, ये दो नैना सावन भादो बरसे सांझ सवेरे। टूट गए सब सपने मेरे। आ सकती हूँ? नहीं? अच्छी कुछ कहिए तो, मालूम होता है हमारा यहाँ आना आपको। इंदर जी! इंदर जी! पिताजी! पिताजी! भैया, राय बहादुर करमचंद का मकान कौन सा है? ये है बाबा। सुना है उनके बेटे इंद्र की तबीयत 3 माह से खराब है। हाँ, सुबह से बहुत डॉक्टर आ चुके हैं। बहुत डॉक्टर आ चुके हैं? बुखार अभी तक नहीं टूटा, न जाने कहाँ से बीमारी खरीद लाए हैं। इन्हें कोई सदमा तो नहीं पहुंचा राय बहादुर, जिसका गम दिल पर बैठ गया हो? घर में तो सब इंद्र की हवा को चूमते हैं डॉक्टर साहब।
ईश्वर ही जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया है। भगवान उसे तंदुरुस्त कर दे। मंदिरों पे चढ़ावे चढ़ाऊंगी। उन्हें फौरन पहाड़ भेज दीजिए। जैसा आप कहें डॉक्टर साहब, मैं आज ही इन्हें पहाड़ भेजने का इंतजाम किए देता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मैंने कहा जी, मेरे बेटे इंद्र की तबीयत कैसी है? अच्छी नहीं बाबा। आप मेरे बेटे की माँ हैं? नहीं। तब तो आप मेरी बहू हैं। बहू रानी, मेरे बेटे इंद्र से कहो कि अंधा बाबा मिलने आया है। वो किसी से नहीं मिलते बाबा। किसी से नहीं मिलते? मुझसे भी नहीं? नहीं। अच्छा। बाबा, उनसे कुछ कहना है तो मैं कहने की कोशिश करूंगी। हो सके तो कह देना कि अंधा बाबा कहता था कि तुम्हारी नन्ही सी बहन सकीना मर गई है। सकीना के बाद उसकी जिंदगी का सहारा तुम ही हो बेटा। अल्लाह तुम्हें तंदुरुस्त करे। सकीना की आखिरी दुआ तुम्हारी सेहत और बहुरानी के लिए थी। बख्शेगा और मेरी बहुरानी का सुहाग कायम रहेगा। अंधा दोस्त आया है। कहता है कि आपकी नन्ही बहन सकीना मर गई है। उसकी आखिरी दुआ आपकी सेहत और आपकी बीवी की खुशी के लिए थी। भगवान मेरी भूल बख्श दे। मैं नादान थी, मुझसे भूल हुई। एक मासूम बच्ची का खून मैंने किया है। मेरे पति का खून मुझसे न कराओ। क्षमा करो भगवान। मुझे भागन पर तरस खाओ। मैं पापन हूँ, पापन। आज भी तुम्हारी तरफ नहीं देखा और ना ही कोई बात की। सब्र करो बेटी, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। ये रही आपकी चाय। मैं बना दूं या आपकी बहन को बुला लाऊं? मैंने तुम्हें कई बार कहा कि वो मेरी बहन नहीं, बीवी है। मैं भी कैसी पली हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ कि वो आपकी बीवी नहीं बहन है। फिर वो ये गलती। पगली की पगली रही मैं तो। ओ, आप ये रहे आपके फूल। और आज चोटी नहीं भूली मैं और पानी में भी नहीं गिरी। पहले दवा पी लीजिए, बाद में चाय पीजिएगा। दवा कैसी? इनकी सेहत ठीक नहीं है। तो लाइए मैं पिला दूं, ठीक हो जाएंगे। गोपी, ओ आप? मैं आप ही के कमरे में जा रही थी। ये रहे आपके फूल, ये चोटी और ये कंचा। गोपी, आज भी तुम उन्हें अपने हाथ से दवा खिला दो। उनकी सेहत अच्छी हो रही है। अच्छा। दवा पी लीजिए। उठिए, अब सैर को चले। भैया,
इंद्र बाबू की सेहत दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। अरे पगली, तू उन्हें वहाँ अपने वो गंदक के चश्मे पे क्यों जाती? वहाँ का पानी तो हर रोग को दूर कर देता है। हाँ, आज कहूंगी उनसे जाकर। आज कहूंगी पगली कहीं की। देखा, जब से इंद्र बाबू मेरे साथ सैर पर जाने लगे हैं, उनकी सेहत अच्छी होती जा रही है और दवा भी खुशी खुशी पी लेते हैं। गोपी, तुम उन्हें हर रोज दवा खिलाकर सैर को ले जाया करो और आप, मेरी यही खुशी है। इंद्र बाबू चलिए ना, आपसे तो चला भी नहीं जाता। भाई चल तो रहा हूँ। तो फिर तेज चलिए ना, भागिए। कल चलिएगा। हाँ हाँ चलूंगा। गोपी, गोपी। भैया आई, भैया आई। इसे कहते हैं जिंदगी। पेट भर खाने को नहीं, जिंदगी है कि हंसी और मुस्कुराहटों से भरी हुई। अमीर क्या जिएगा, खाक। जीता वो है जिसे ईश्वर ने बेफिक्री बख्शी हो। जियो गोपी, जियो, हमेशा हंसती खेलती रहो। कलियां खिलाए जाए, शबनम के अश्क अपनी हंसी में छिपाए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए, कांटों की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए, कांटों की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए। भंवरे ने तेरे कान में कुछ गुनगुना दिया, भंवरे ने तेरे कान में कुछ गुनगुना दिया, ये कह के राज़े जिंदगी तुझको बता दिया, ये कह के राज़े जिंदगी तुझको बता दिया। रोते हुए जहानों में तू मुस्कुराए जाए, तू मुस्कुराए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए, कांटों की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए। बुलबुल की सदाओं में भी पैगाम यही है, बुलबुल की सदाओं में भी पैगाम यही है, कोयल की भी हर कूक सुबह शाम यही है, कोयल की भी हर कूक सुबह शाम यही है। ओ हंसते हुए फूल तेरे हुस्न के सदके, ओ हंसते हुए फूल तेरे हुस्न के सदके, पतझड़ में क्या करे कोई इतना बताए जाए, इतना बताए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए, कांटों की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए। चलिए और ऊपर। नजदीक आओ। ये फूल मैं आपके लिए लाई हूँ। ये फूल तो तुम्हारी चोटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओह, मैं फल लाना तो आपके लिए भूल ही गई। यहाँ के सेब बहुत अच्छे होते हैं, अभी लाई। रूपा, जल्दी आना। अरे गोपी,
और तू चश्मे देखने नहीं गई? नहीं। क्यों, क्या बात हुई? वही बात जो तुम्हारे और भाभी में हुआ करती है। वो क्या होती है? जो वो कहती है तुम करते हो, और जो तुम कहते हो वो नहीं करती। न जाने शादी के बाद सभी आदमी औरत के मिट्ठू क्यों बन जाते हैं। ओए गोपी, तुम ही कहो भैया, भला इन 2 घोड़ों पर 3 आदमी कैसे बिठा कर ले जाती मैं? अरे पगली, इंदर बाबू को नाराज नहीं करने का है, तीसरे घोड़े का इंतजाम हो जाएगा। तुम ही करना, मुझे तो औरत के मिट्ठू जरा भी पसंद नहीं। ओए गोपी, पूरा को तो मुंह कर, और मैं भी पसंद नहीं। तुम तो मेरे भैया हो ना। चश्मे दिखाते आपकी तबीयत बहल जाती, गोपी भी खुश हो जाती। गोपी भी खुश हो जाती? वो कैसे? देखा नहीं आपने, झट में उतर गया था उसका। ये क्यों? गोपी कह रही थी कि हमारी वजह से घोड़े कहीं और भी ना जा सके, तो आपका नुकसान क्यों हो भैया? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर रोज जल कमाते हैं, अगर एक रोज न कमाया तो क्या हुआ? गोपी कहाँ है? गोपी इधर ही गई थी घाट पर कपड़े वपड़े लेकर। वो कुछ आपसे नाराज है क्या? नाराज है मुझसे? क्यों? मुझसे कह रही थी कि आप भी बिल्कुल मेरी तरह औरत के मिट्ठू हैं। उस मस्त नजर पे पड़ी जो नजर, कजरे ने कहा मत देखो इधर। मैंने कहा मैं तो देखूंगा, कजरे ने कहा देखो जी मगर कहीं उलझ ना जाना, कहीं उलझ ना जाना, कहीं उलझ ना जाना, देखो जी कहीं उलझ ना जाना। सुंदर मुखड़ा नैन सुहाने, सुंदर मुखड़ा नैन सुहाने, यौवन के द्वार पे जैसे खड़े हो 2 मस्ताने, जैसे खड़े हो 2 मस्ताने। भरी नजर से देखा किसी ने, भरी नजर से देखा किसी ने, बोले पास नहीं आना, कहीं उलझ ना जाना, बोले पास नहीं आना, कहीं उलझ ना जाना, देखो जी कहीं उलझ ना जाना। कजरे की डोरी हंसे चोरी चोरी, कजरे की डोरी हंसे चोरी चोरी, जादू नजर का चला के, नजर के सहारे अदाओं से मारे, जुल्फों का जाल बिछा के, नजर के सहारे अदाओं से मारे, जुल्फों का जाल बिछा के, देख के हाथ बढ़ाना, कहीं उलझ ना जाना, देख के हाथ बढ़ाना, कहीं उलझ ना जाना, देखो जी कहीं उलझ ना जाना। गोपी, तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम हमसे नाराज हो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ गोपी। हम तो आपका नमक खाते हैं, नाराज कैसे हो सकते हैं? ये कैसी बातें कर रही हो? अच्छे खाविंद अपनी बीवी को अकेले छोड़कर दूसरों से बातें नहीं करते। ओह, तो तुम्हें हमारी बीवी पसंद नहीं? बीवी पसंद है, मियाँ पसंद नहीं। आज या कल मियाँ भी पसंद आ जाएंगे। आपसे हमें क्या लेना है? अच्छा, मैं ये पूछता हूँ कि आज शाम को चश्मे दिखाने चलोगी या नहीं?
भैया को तीसरे घोड़े का इंतजाम करना होगा। अब तीसरे घोड़े की जरूरत नहीं। क्यों? आपकी बीवी नहीं चलेंगी क्या? रूपा जरा घोड़े की सवारी से घबराती है। सुबह ये घबराहट नहीं थी उन्हें? मुझे ख्याल नहीं आया। अच्छा चलेंगे। भैया, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मेरे साथ आओ गोपी। कहाँ? कह दे चुका हूँ, मेरे साथ आओ। कहाँ जा रहे हो भैया? मैंने पूछा कहाँ ले जा रहे हो मुझे? भैया, बोलते क्यों नहीं, क्या बात है? चलिए आओ। मैं आगे ना जाऊंगी, पहले बताइए क्या बात है। नीचे वो अपनी बस्ती को देखो। देख चुकी। उस समाध को जानती हो जो बाजार के इस कोने पर बनी हुई है? हाँ। किस नाम से? सती की समाध कहते हैं उसे। क्यों, क्या बात है? चाहती हो तुम्हारी समाध भी बाजार के दूसरे कोने पर बनाई जाए? तुम्हारा मतलब? उस समाध के नीचे हमारे पिताजी की बहन की लाश है। ये पिताजी के पैदा होने से पहले का वाकया है कि हमारे गांव में एक परदेसी आया। परदेसी की सेवा करना हम गांव वालों का खानदानी फर्ज चलाया है। वो हमारे घर में यूं रहता था जैसे कि वो हमारा ही बेटा हो। पिताजी की एक नौजवान बहन थी, वो उसको भी बहन कहा करता था। वो परदेसी की तरफ बेहद खिंची जाती थी, मगर उसके चले जाने के बाद क्या हुआ? वो मां बनने वाली थी। उसकी शादी में सिर्फ 2 ही दिन बाकी रह गए थे कि घर वालों को मालूम हो गया। घर वालों ने उसे जहर दे दिया और उस समाज में सती के नाम से दफना दिया, ताकि खानदान वालों के लिए एक सबक बन के रह जाए कि वो सती नहीं, कुसती है, पापन, नीच। तब से हमारे खानदान में रिवाज चला आता है कि जब लड़की 16 वर्ष की हो जाती है उसे ये राज बताया जाता है। लेकिन मैं तुम्हें 6 महीने पहले ये राज बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम भी उसी तरह इंद्र की तरफ खिंची जा रही हो। क्या कह रहे हो भैया? ठीक कह रहा हूँ गोपी। मुझे तुम्हारे चेहरे और आंखों में मोहब्बत के आसार नजर आते हैं। पास आ जाओ गोपी। परदेसी की मोहब्बत पूरी है, उस पर हमारे बुजुर्गों की आह है। बहन ने तुम्हारा दिमाग परेशान कर रखा है भैया। मोहब्बत मेरी आंखों में, इंद्र के लिए। तुम बहक तो नहीं गए जो ऐसी बातें अपनी छोटी बहन से कर रहे हो? बहका नहीं गोपी, इन हाथों से मैंने तुम्हें पाला है। इतनी सी रह गई थी तुम। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जज्बात को मैं खूब जानता हूँ। वही खेल दोबारा इस घर में नहीं खेला जाएगा। तुम पागल तो नहीं हो गए भैया? और वो गांव वाले भी, जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? तुम्हारे और इंद्र के नीच कर्म। आ गई गोपी। देखते हमारे घर में चांद का टुकड़ा उतर आया है। मेरा मुन्ना। अपने नन्हे को गोद खिलाऊंगी। हाँ, प्यारे मुन्ने को झूले झुलाऊंगी। हाँ, छोटे किशन को गोद खिलाऊंगी। हाँ।
नजदीक होते हुए भी मुझसे दूर हुए जाते हैं। नहीं गोपी, तुम काफी मेरे नजदीक हो चुकी हो। तुम भी उसी तरह इंदर की तरफ खींची जा रही हो। क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ गोपी। मैंने तुम्हें इन हाथों से पाला है। इतनी सी रह गई थी तुम। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जज्बात को मैं खूब जानता हूँ। मुझे तुम्हारे चेहरे और आंखों में मोहब्बत के आसार नजर आते हैं। बाज आ जाओ गोपी, परदेसी की मोहब्बत बुरी है, उस पर हमारे बुजुर्गों की आह है। भैया! गोपी, मैं बहका नहीं। इन हाथों से मैंने तुम्हें पाला है। इतनी सी रह गई थी तुम। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जज्बात को मैं खूब जानता हूँ। वही खेल दोबारा इस घर में नहीं खेला जाएगा। तुम पागल तो नहीं हो गए भैया? क्या कर रही हो गोपी? मेरे साथ आइए। कहाँ? बाहर। क्यों? उठिए ना। नहीं गोपी नहीं। नहीं तो मैं चीखूंगी, शोर मचाऊंगी। चल बाबा चल। हो क्या बात? पीछे क्यों हट रहे हैं आप? मेरी तरफ देखिए। देख तो रहा हूँ। आपने? तुम्हारा चेहरा। और कुछ? कुछ नहीं। मेरी आंखों में देखिए। बोलिए, इनमें कोई खास चीज नजर आती है आपको? जी। क्या? यही कि ऐसी खूबसूरत आंखें देखने में बहुत कम आती हैं। नहीं नहीं, जरा गौर से देखिए। इनमें मोहब्बत तो नजर नहीं आती आपको? मोहब्बत? हाँ हाँ, मोहब्बत। मोहब्बत देखने से थोड़ा ही दिखाई देती है गोपी। तो आप मुझे बता सकते कि देखने वाले को मोहब्बत कैसे जान? मोहब्बत एक पाक जज्बा है जो औरत को मर्द की तरफ और मर्द को औरत की तरफ खींचता है। मगर ये कैसे पता चल सकता है? आपने तो कई मरबा मोहब्बत की होगी। क्या आप अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते? मोहब्बत की नहीं जाती गोपी, मोहब्बत हो जाती है। वो कैसे? बस यूं ही। और जिसे मोहब्बत हो जाती है उसकी रातें किसी के ख्याल में कट जाती हैं। दिन रात उसकी शक्ल आंखों के सामने रहती है। कानों में हमेशा उसी की आवाज गूंजा करती है। लब पर न जाने उसका नाम बार बार क्यों आ जाता है। दिल में एक दर्द सा होता है जो रोज बरोज बढ़ता रहता है, हत्ता कि वो एक मीठी सी याद बनकर रह जाता है। इसे कहते हैं मोहब्बत। तो भैया को बड़ी गलती हुई। मुझ में तो इनमें से कोई चीज भी नहीं। वो कहते हैं मुझे आपसे मोहब्बत है।
मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है, मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है, तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है, तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है। झिझक कर गुफ्तगू करना है, अपना राज कह देना, हाँ झिझक कर गुफ्तगू करना है, अपना राज कह देना, इसी नाजुक से पर्दे में, इसी नाजुक से पर्दे में तमन्ना पाई जाती है, इसी नाजुक से पर्दे में तमन्ना पाई जाती है, मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है। मोहब्बत दिल में छुप सकती है, आंखों में नहीं छुपती, हाँ मोहब्बत दिल में छुप सकती है, आंखों में नहीं छुपती, ज़बां खामोश है लेकिन, ज़बां खामोश है लेकिन नजर शर्माई जाती है, ज़बां खामोश है लेकिन नजर शर्माई जाती है, मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है, तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है। मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है, तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है। आपकी तबीयत तो अच्छी है जो इस वक्त रात को अकेले घूम रहे हैं। मैं अकेला नहीं था, गोपी मेरे साथ थी। मुझे मालूम है। आपने गोपी को मुझसे मोहब्बत करने का झूठा इल्जाम क्यों दिया? झूठा? चलिए, मुझे कुछ आपसे बातें करनी है। आप समझते हैं मेरा इल्जाम गोपी पर झूठा है, तो फिर यह भी झूठ होगा कि आप गोपी से मोहब्बत करते हैं। खामोश क्यों हो गए? बोलिए, जाते कहां हैं आप? मुझे इसका जवाब चाहिए। गोपी नेक है, मासूम है और भोली है। और आपने उसके भोलेपन का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं रखी। क्या उन महज़ब शहरों में आपको मासूम लड़कियों को नेकी की राह से गुमराह करने का हुनर सिखाया जाता है? अपनी बच्चन नीरे का सामान ढूंढने आप लोग इन पाक बस्तियों में क्यों आते हैं? शादीशुदा होकर एक शरीफ लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाते हुए आपके दिल में ईश्वर का डर नहीं आता? ऐसा ना कहिए किशन भैया, मुझे गोपी से मोहब्बत क्यों? ये ईश्वर ही जानता है क्यों। 20 दिन से न कुछ खाया है न पिया, बस वो फूल का झाड़ है और तू है। टिकटिके लगाए देखा करती उधर। किशन भैया से भी गोपी, तू नहीं जानती कि मुझे कितना दुख है। जब तू नन्ही सी थी तो मैं तुझे गोद में उठाकर हर रात को सुलाया करता था। आओ आज फिर उसी तरह सुला दूं मेरी बहन। आओ ना।
किशन भैया, किशन भैया। आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता। आप कुछ भूल गई थी क्या? तो फिर वापस लौट आई हैं? हाँ। गोपी कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। वो सो रही है। जगा दीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है उससे। उसे सोने दीजिए। जो कुछ काम है मुझे बताइए। मैं उसे लेने आई हूँ। लेने आई? 20 दिन के बाद आज उसकी आंख लगी है और आप फिर वापस आ गई हैं उसे वही याद दिलाने जो मैं चाहता हूं कि वो भूल जाए। मेरे पति की जिंदगी का सवाल है किशन भैया। वो बीमार है और मर्ज रोज रोज बढ़ता जा रहा है। पागल हो जाने और जिंदगी को बैठने का डर है। मुझे इससे क्या, मेरी इकलौती बहन जिसे मैंने फूल की तरह पाला है उसकी जिंदगी खो बैठने का डर है। आप चली जाइए, मुझसे ये ना हो सकेगा। ये जानते हुए चाहते हो कि दो पाक हस्तियां अलहदा रहकर मौत का शिकार हो जाए? चाहते हो कि तुम प्यारी बहन खो बैठो और मैं देवता स्वरूप पति? मैं अपनी इज्जत से नहीं खेल सकता। तो क्या मैं अपनी इज्जत से खेल सकती हूँ? आप भूलते हैं कि मैं उनकी बीवी हूँ और मैं गोपी को लेने आई हूँ। कभी कोई बीवी किसी गैर लड़की को अपने पति से मोहब्बत करते नहीं देख सकती। क्या आपकी बीवी ये बर्दाश्त कर सकती है? नहीं। तो मुझे अपनी बहन समझो और मेरी झोली भर दो किशन भैया। गोपी, गोपी, उठो, उठो ना। गोपी, देखो तो कौन आया है। ओह, आप यहाँ क्या लेने आई हैं? तुम्हें गोपी? मुझे? क्यों गोपी बहन? न जाने उनकी सेहत को क्या हो गया है। जब से यहाँ से गए हैं सब बीमार हैं। ना कुछ खाते हैं, न पीते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं। डर है कि कहीं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कोई वैद्य या हकीम नहीं। गोपी बहन, तुम सब कुछ कर सकती हो। उनकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। मैं जानती हूँ कि वो तुमसे प्यार करते हैं। मेरे साथ चलकर उनसे इतना कह दो कि तुम उनके लिए आई हो। फिर वो तंदुरुस्त हो जाएंगे। हाँ कह दो मेरी बहन। और मैं अपने भैया की इज्जत को खाक में मिला डालूं? नहीं, नहीं गोपी, मुझे तुम पर भरोसा है। जाओ और इस मेरी बहन के सुहाग का सिंदूर बनकर रह जाओ। जब इंदर बाबू की सेहत ठीक हो जाए तो घर लौट आना। जाओ गोपी। तो आओ भी ना। आओ देवी। गोपी, यहाँ सब लोग तुम्हें देवी समझते हैं और उम्मीद रखते हैं कि तुम आते ही उन्हें अच्छा कर दोगी। कहीं भूले से भी अपने पवित्र प्रेम का जिक्र न करना। यहाँ के लोग हर जज्बे को बुरी नजर से देखते हैं। ये रहा उनका कमरा। जाओ बहन। गोपी, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? आपका इलाज करना। मेरा इलाज? किस बात का? मैं तो अच्छा भला हूँ। तो क्या आपने बीवी से झूठ कहलवाकर मुझे यहाँ बुलवाया है? कोई कसर बाकी थी अभी? किस बात की? मैं बदनाम और जलील करने की। वो कैसे? हमारे यहाँ से मुझे मिले बगैर चले आना जिल्लत से कम था क्या? मेरी शराफत ने मुझे ऐसे ही करने पर मजबूर किया गोपी। शराफत?
शराफत उस वक्त याद ना आई आपको जब इतना समूह बनाकर कहा था गोपी तुम मेरे काफी नजदीक हो चुकी हो। गोपी तुम बहुत अच्छी हो। गोपी तुम बहुत भोली हो। मैं पागल थी। किशन भैया की एक न मानी। वो ठीक कहते थे, परदेसी से दूर रहो गोपी। आपने साफ क्यों ना कह दिया कि आपको मुझसे कुछ ऐसी मोहब्बत थी और आप मेरे भोलेपन का फायदा उठाना चाहते थे। ऐसा ना कहो गोपी, मुझे तुमसे मोहब्बत थी और अब भी है। मोहब्बत थी और अब भी है तो उठिए, घर वालों से कह दीजिए कि हम एक दूसरे के हैं। तुम गलती पर हो गोपी, मुझे तुमसे ऐसी मोहब्बत नहीं। तो कैसी है फिर? बाजारी, ताकि मैं आपकी बदकारी और बदचलनी का शिकार बन जाऊं? थू है, धिक्कार है ऐसी मोहब्बत पर जो शरीफ ज़ादों को भोगी कुत्तों से भी बदतर बना दे। गोपी, देवी नहीं, चुड़ैल, निकल जाओ मेरे घर से, वरना अभी पुलिस को बुलाकर कहता हूँ कि पहाड़ में तुम्हारे भाई ने बदकारी का अड्डा खोल रखा। पिताजी खामोश। जहाँ तुम शरीफ ज़ादों को फांस कर रुपया कमाना चाहते हो, एक शरीफ लड़की पर बौतान न लगाइए पिताजी। और तुम हमारे खानदान को पट्टा लगाने से पहले मर ही क्यों ना गए? खड़ी क्या देख रही है चुड़ैल? निकल जा मेरे घर से, चल। बेशर्म कहीं की। गोपी, गोपी, बैठे रहो जी। खड़ी क्या देखती है? जाती क्यों नहीं चुड़ैल? माता जी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ गोपी। इंद्र बाबू, ठीक कहा था तुमने। देख ली तुम्हारी शहर की दुनिया, जहां आजकल की तहजीब ने कुदरत का नक्शा ही बदल डाला है। जहां गरीबों के खून से नहीं बल्कि उनकी इज्जत से भी होली खेली जाती है। गरीब की आह से डरो, चलाकर खाक कर देगी। निकल जा चुड़ैल, तू कौन मेरे बच्चे को बदअसीस देने वाली? निकल जा यहाँ से। गोपी, भैया, यहाँ क्या लेने आए हो तुम? बस यही सोचते हुए कि मैं भी इंदर बाबू के से पूछूं, मैं आ गया। तुम झूठ कह रहे हो भैया। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ गोपी, और जिस बात का मुझे डर था वही होकर रही। रूपा बहन के साथ तो मैंने तुम्हें इसलिए भेज दिया था कि मैं इंदर बाबू की सेहत ठीक कर दूं। मैं कोई हकीम थी क्या? तुम और रूपा ने ये ना सोचा कि गोपी के सीने में जो दबी हुई आग है वो भड़क उठेगी? चले जाओ यहाँ से। ऐसा ना कहो गोपी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरा कहा मान लो। क्या मान लूं? यही कि मेरे साथ घर चलो, वहां तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त किया है। आओ, तुम्हारी इस बचपन की गलती को खानदान की इज्जत और सबकी खुशी में बदल डालें। किशन भैया तुमसे भीख मांगता है गोपी, मान जाओ, है ना? गोपी, गोपी, है ना? गोपी, कितनी सुंदर नजर आ रही है मेरी टोपी। ऐसा ना कहो, कहीं तुम्हारी नजर ना लग जाए। अपनों के लिए कभी नजर लगती? अरे मैं इसके माथे का नया झूमर और झुमके तो भूल आया, अभी लाता हूँ। सुन, तुम इसे जल्दी तैयार कर दे, बारात आज से ही होगी। बालम तो पे सब्र पड़े मोरा, मैं का छुड़ाए तीनों राम मोरा, मैं का छुड़ाए तीनों राम।
बालम तो पे सब्र पड़े मोराए मैं का छुड़ाए तीनों राम मोराए मैं का छुड़ाए तीनों राम जान पड़ा मोहे देश पराए छोड़ के बाबुल गाम मोराए मैं का छुड़ाए तीनों राम। गोपी कहाँ जा रही है? गोपी कहाँ जा रही है? पागल हो गई क्या? यहाँ क्या लेने आए हो? लेने नहीं, तुम्हें मिलने आया हूँ गोपी। मेरे नजदीक आओ। मैंने कहा उठे। क्या है? गोपी भाग गई। है? मैंने बतौर समझा, मासी ने भी बहुत रोका मगर उसने एक नहीं मानी। इंदर की आवाज सुनते ही भाग गई। अब जबकि इन हाथों में मेहंदी लग चुकी है और मैं किसी की होने वाली बीवी हूँ, तुम आए हो दबी आंख सुलगाने। किसी शरीफ लड़के की इज्जत को क्या समझ रखा है तुमने? खिलौना? जब चाहा जी बहला लिया और जब चाहा ठुकरा दिया। चले जाओ यहाँ से। चला ही जाऊंगा गोपी, मगर जो कहने आया हूँ कह तो लो। जो लड़की दिल के हाथों लुट जाती वो कहीं की नहीं रहती। मेरे नजदीक आओ गोपी, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। मैं कहती हूँ चले जाइए, कहीं किशन भैया ना देख पाए। चला ही जाऊंगा, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। क्या सुन लो? यही कि मैं और रूपा तुमसे गलतफहमी की माफी मांगने और तुम्हारी शादी को मुबारक देने के लिए आए और तुम्हारे लिए ये हार। मत छुओ मुझे। पागल तो नहीं हो गए किशन भैया? गोपी, ये तुमने क्या अंधेर कर डाला किशन भैया? शक ने तुम्हें पागल बना दिया किशन भैया। क्या तुम इतना भी ना समझ सके कि एक शादीशुदा आदमी दूसरी औरत से कैसे प्यार कर सकता है और उसे क्या हक है प्यार करने का? रूपा और मैं तो उसकी शादी में शामिल होने के लिए आए थे। और किशन भैया ने जैसा कहा था, गोपी की समाध बाजार के दूसरे कोने पर बन गई।